हिंदू धर्म में भगवान शिव को त्रिदेवों में संहार के देवता के रूप में जाना जाता है। उनके व्यक्तित्व में जितनी गंभीरता है उतनी ही करुणा भी है। उनके गले में सर्प, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल, इन सब के बीच एक और विशेष तत्व है जो सदैव उनके साथ रहता है, उनका वाहन और परम भक्त नंदी। नंदी केवल शिव जी की सवारी ही नहीं, बल्कि उनके द्वारपाल, उनके गणों के प्रमुख और उनके परम प्रिय भक्त भी हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि नंदी कैसे भगवान शिव की सवारी बने। ऋषि शिलाद की तपस्या। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे ऋषि शिलाद। वे अत्यंत तपस्वी और विद्वान थे। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया और संतान का विचार त्याग दिया था। परंतु एक दिन उनके मन में इच्छा हुई कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो मृत्यु से परे हो, अमर हो और सदैव धर्म के मार्ग पर चले। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने अन्न जल त्याग कर केवल भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर अंततः स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, हे शिलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ऋषि शिलाद ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो अमर हो और आपका परम भक्त बने। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा। चमकता सितारा नंदी का जन्म। कुछ समय बाद जब ऋषि शिलाद यज्ञ कर रहे थे, तब यज्ञ अग्नि से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। ऋषि शिलाद ने उसे पुत्र रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा नंदी। नंदी का अर्थ होता है आनंद देने वाला। बालक नंदी बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता बन गया और सदैव भगवान शिव का नाम जपता रहता था। हाई वोल्टेज मृत्यु का संकेत। एक दिन आश्रम में दो दिव्य ऋषि आए। उन्होंने बालक नंदी को देखा और ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने शिलाद से कहा, हे ऋषि, तुम्हारा पुत्र अल्पायु है। इसकी आयु केवल कुछ वर्षों की है। ये सुनकर ऋषि शिलाद दुखी हो गए। उन्होंने नंदी को ये बात बताई, परंतु नंदी तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने कहा, पिताश्री, यदि मेरी आयु कम है तो मैं शेष समय भगवान शिव की कठोर तपस्या में लगाऊंगा। फायर नंदी की तपस्या। नंदी वन में चला गया और एकांत स्थान पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान करने लगा। उसने कई वर्षों तक कठोर तप किया। न भोजन, न विश्राम, केवल ओम नमः शिवाय का जप। उसकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। देवता भी चिंतित हो गए। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। माता थी पार्वती, जो करुणा और शक्ति की प्रतीक हैं। शिव जी ने कहा, हे नंदी, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अमर हो जाओगे और सदैव मेरे साथ रहोगे। नंदी भाव विभोर हो गया। उसने शिव जी के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मुझे अपने चरणों की सेवा का अवसर दीजिए। बैल नंदी का वृषभ रूप। भगवान शिव ने नंदी को आशीर्वाद देते हुए उसे दिव्य वृषभ बैल का रूप प्रदान किया। वह साधारण बैल नहीं था। उसका शरीर हिम के समान श्वेत, नेत्रों में तेज और स्वर में गर्जना थी। शिव जी ने कहा, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। तुम्हारे बिना मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी। तुम मेरे गणों के प्रधान भी रहोगे। इस प्रकार नंदी भगवान शिव की सवारी बने। कैलाश पर नंदी। भगवान शिव का निवास स्थान है कैलाश पर्वत। वहाँ नंदी सदैव शिव जी के द्वार पर विराजमान रहते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त शिव जी के दर्शन करना चाहता है, वह पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है। नंदी उस प्रार्थना को सीधे शिव जी तक पहुँचाते हैं। शिव मंदिरों में नंदी। भारत के लगभग हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित होती है। भक्त पहले नंदी को प्रणाम करते हैं, फिर शिवलिंग की पूजा करते हैं। कर्नाटक में स्थित नंदी हिल्स का नाम भी नंदी के नाम पर पड़ा है। तमिलनाडु के बृहदीश्वर मंदिर में विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित है, जो विश्व की सबसे बड़ी एक पत्थर से बनी नंदी प्रतिमाओं में से एक है। नंदी की वीरता। नंदी केवल वाहन नहीं थे, वे शिवगणों के सेनापति भी थे। जब जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया, नंदी ने वीरता से उनका सामना किया। एक कथा के अनुसार जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया, तब नंदी ने उसे रोका और शाप दिया कि उसका वंश वानरों के कारण नष्ट होगा। यही शाप आगे चलकर सत्य हुआ जब हनुमान और वानर सेना ने रावण का अंत किया।
चेरी ब्लॉसम नंदी का प्रतीकात्मक अर्थ। नंदी केवल एक बैल नहीं है, वे धर्म, निष्ठा, शक्ति और संयम के प्रतीक हैं। बैल परिश्रम और धैर्य का प्रतीक है। शिवजी के सामने बैठे नंदी ये दर्शाते हैं कि जब तक मन स्थिर और संयमित नहीं होगा, तब तक शिवत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। दिजी निष्कर्ष। नंदी की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। एक साधारण बालक नंदी अपनी कठोर तपस्या और अटूट श्रद्धा से अमर हो गया और स्वयं भगवान शिव का वाहन तथा परम भक्त बना। आज भी जब कोई भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो नंदी उसकी प्रार्थना को शिवजी तक पहुंचाने वाले प्रथम साक्षी होते हैं। नंदी केवल सवारी नहीं, बल्कि शिव भक्ति का जीवन प्रतीक हैं। भक्ति, सेवा, शक्ति और समर्पण का आदर्श।